जय हिंद दोस्तों। आज जो है सो हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के केमिस्ट्री सेक्शन के 20 जो है क्वेश्चंस को हम लोग ताबड़तोड़ जो है सो रिवीजन करेंगे। और रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमें कन्फ्यूज़न में डालते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जो है सो रिवीजन के अभाव में हम लोग गलत मार के आते हैं। तो उसको हम लोग सुधारने के लिए यूथ पब्लिकेशन के आरआरबी 2020 का जो बुक है उसमें से हम लोग केमिस्ट्री के आज प्रैक्टिस सेट को हम लोग करेंगे, फर्स्ट चैप्टर को करेंगे। और अब हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है रसायन विज्ञान का जो है केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर से पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं और उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि किसके बीच आकर्षण कम होता है। पहला है द्रव, दूसरा है गैस और तीसरा है प्लाज्मा और चौथा है ठोस। डी में ठोस है। तो क्या है, कौन से में होगा? ये तो बहुत ही आसान है, इसका होगा ठोस, क्योंकि ठोस में जो है सो आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो ठोस में आकर्षण बल अधिक होता है उस सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो है द्रव में होता है और सबसे कम किस में होता है? तो गैस में सबसे कम होता है। गैस में सबसे कम होता है। तो हम लोग जान गए हैं कि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। आइए अगला हम लोग जो है सो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये देखना है। सही है दिया होगा ज़्यादा और सही नहीं है कोई एक होगा। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। क्या ये सही है? यही तो गलत है। आकर्षण बल तो होता ही है कणों के बीच। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, पदार्थ कणों से बना होता है। बिल्कुल, पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। बिल्कुल, पदार्थ के कणों के बीच गैप होता है। कुछ थोड़ा बहुत गैप होता है, पदार्थ के कणों में बहुत ही कम गैप होता है लेकिन गैप होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 6/12/2018 से थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है जेई में पूछा गया था तो 2019 में, तो वो भी अच्छा था। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? देखिए, कणों के बारे में ही पूछा है इसमें भी। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। ये नहीं, बड़े अंतराल नहीं होते, उनके बीच छोटे अंतराल होते हैं। ठीक है, उनके बीच छोटे अंतराल होते हैं, बड़े अंतराल तो नहीं होते। ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं और व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। देखिए, उसमें न्यूनतम आकर्षण नहीं होता, उनमें बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, तो ये गलत है। ठीक है, अच्छा, वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, यादृच्छिक रूप से गतिशील नहीं होते हैं, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, अंतराल तो होते ही हैं, अंतराल होते हैं, गैप होता है। अंतराल का मतलब यहाँ गैप से है। तो उनके अणुओं के बीच जो है वो गैप होता है। अच्छा, अगला देखिए क्या है, ये भी सही है, यानी कि सॉरी, गैप होते हैं लेकिन बड़े गैप नहीं होते हैं, तो ये भी गलत है। और अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि ठोस के कण जो है सो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या है, सी आंसर होगा, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। दोस्तों, हमें जो है सो क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या सही है। और आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है।
अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? पहला है 2, दूसरा है 5, तीसरा है सी में 4 और डी में है 3। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? तो ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, यानी कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं जो है सो खोजी गई है ना, तय की गई है। कौन कौन सी? पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव, दूसरा क्या है द्रव, और तीसरा अवस्था क्या होता है? गैस। ये तो सभी जानते हैं। और चौथा अवस्था जो होता है वो होता है प्लाज्मा। चौथा क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हो गया। और पांचवा जो होता है वो अवस्था होता है बोस आइंस्टीन। ये हमें यहाँ पांचवा अवस्था को हम यहाँ ऊपर में लिख दे रहे हैं। पांचवा अवस्था कौन सा होता है? देखिए पांचवा अवस्था क्या होता है? बोस आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट। तो ये होता है सेट होता है। तो ये देखिए पांचवा अवस्था है, पहला ठोस द्रव गैस, 3 अवस्था, चौथा प्लाज्मा अवस्था और पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये पांचवा अवस्था है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? आंसर हमारा कौन सा होगा? बी होगा। तो आइए दोस्तों अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा है? नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? देखिए 3 सॉलिड गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा का एक एक चित्र दिया हुआ है। इसमें जैसे पदार्थ ऑप्शन ए में है क्या है? पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। अच्छा, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। सी में यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था, देखिए चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। डी में है यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए दोस्तों पदार्थ की चारों अवस्था की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है, ये तो सही है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता किससे। दूसरा है कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है, ये भी सही है, लेकिन कह रहा है कि जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद थे, ये तो बिल्कुल गलत है। सभी कोशिकाओं में प्लाज्मा नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा जो पाया जाता है वो जो है केवल लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स में पाया जाता है। प्लाज्मा का क्या काम होता है? काम होता है कि कोशिकाओं को पोषण पहुंचाना, ठीक है, रक्त वाहिनियों में इनके विचरण में सहायता करना, और ये अन्य सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि सभी शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, यही तो चीज़ गलत है, ये गलत है। बाकी जो है सो सारे सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सो बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है कि डैश जो है सो खाली स्थान में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो हम सभी जानते हैं कि गैसों में विसरण जो है अत्यधिक तीव्रता से होता है। तभी तो अगर अगरबत्ती हम लोग एक घर में जलाते तो दूसरे घर तक भी जो है सो उसकी सुगंध जो है सो पहुंच जाती है। विसरण की दर जो है सो बहुत ज़्यादा है उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि उनके अणुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं होता है गैस के अणुओं के बीच। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? अगर अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? कपूर एक ठोस है। कपूर क्या है? कपूर एक ठोस है। और कपूर क्या होता है? कपूर क्या होता है कि एक कपूर जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। सफ़ेद रंग का मोम की तरह पदार्थ होता है, मोम की तरह पदार्थ होता है, और इससे तीखी गंध आती है। क्या आती है? इससे तीखी गंध, इससे तीखी गंध जो है आती है। और यह एक रंगहीन गैस है। क्या है? यह एक रंगहीन, यह एक
अमोनिया के बारे में अगर देखेंगे तो अमोनिया के बारे में अमोनिया भी जो है एक क्या है, तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। क्या है, एक रंगहीन गैस है अमोनिया। NH3 होता है इसका फार्मूला। तो हमने देखा इसके बारे में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। कपूर क्या है, एक ठोस है। अगला क्वेश्चन हम लोग आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। देखिए इसमें जो है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। बाकी जो है सारे चीज़ सही है। पदार्थ के कण बहुत छोटे हैं तो सही बात है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, गैप बिल्कुल होता है। देखिए RRB ALP टेक्नीशियन में 13/8/2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम लोग देखते हैं क्या है 9 नंबर का क्वेश्चन। खाली स्थान एक शुद्ध पदार्थ है। क्या चीनी का घोल शुद्ध पदार्थ है? मीथेन, दूध और वायु, चारों ऑप्शन में मीथेन जो है यही एक शुद्ध पदार्थ है। क्या है, मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। इसे जो है पृथ्वी के सतह के नीचे से पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में यह पाई जाती है और निकाला जाता है। यह दलदली भूमि में भी मिलती है और इसे मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मार्स गैस। ठीक है, मीथेन को। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? ए में दिया हुआ है, पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थों का पात्र के आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता है। देखिए, और बी में संप्रियता, दृढ़ता के बारे में बोल, संप्रियता क्या बोल रहा है? यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है, संप्रियता। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ए जो है वो गलत है। ये क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल बी ही सत्य है, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और अंत तक बने रहें। और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। लाइक शेयर करना ना भूलें, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। देखिए दूसरा सेक्शन है जो पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स है। इसमें देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है सो पूछे गए हैं। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। प्रकृति में मिश्रण जो है डैश हो सकता है, खाली स्थान हो सकता है। क्या होता है? सममांगी हो सकता है, विषमांगी होता है। सममांगी और विषमांगी दोनों शुद्ध पदार्थ हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए RRB JEE 2/6/2019 में चौथे शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सममांगी और विषमांगी दोनों। सममांगी मतलब होमोजीनियस और विषमांगी मतलब हेट्रोजीनियस। तो दो प्रकार के जो सम्मिश्रण होते हैं, तो प्रकृति में दो ही प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा 11 का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो इसमें पहला दिया है कोलाइड विलयन, दूसरा दिया है पायस, ठोस विलयन और विविध मिश्रण। तो देखिए धातु ठोस विलयन का मिश्रण है। ठोस विलयन का मिश्रण मिश्र धातु है। ठोस विलयन का मिश्रण मिश्र धातु है। कैसे? जैसे पीतल है तो तांबा और जिंक का मिश्रण है। पीतल किसका है? तांबा और जिंक का मिश्रण है। तांबा और जिंक का मिश्रण जो है पीतल है। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है?
पीतल है, पानी में चीनी का घोल है, सी में वायु है और डी में दूध है। कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस। तो इसका जो है दूध जो है एक विषमांगी मिश्रण है। दूध क्या है? विषमांगी मिश्रण है। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक से नहीं होते हैं। जैसे हो गया लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण। ठीक है, इसे क्या विषमांगी मिश्रण? दूध है, ये भी जो है सो विषमांगी मिश्रण है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। वायु दिया है, बी नंबर में मिश्र धातु है, सी नंबर में दूध है और डी नंबर में जल है। देखिए इसमें से अगर हम लोग ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 17/8/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसमें से जो है डी को छोड़कर अन्य सभी पदार्थ जो है सो मिश्रण है। डी को छोड़कर, जल को छोड़कर अन्य सभी पदार्थ जो है सो मिश्रण है। ठीक है, जबकि जल क्या है? यह एक यौगिक है। क्या है? H2O है। जल क्या है? H2O है। यह एक यौगिक है। यह क्या है? एक यौगिक है, यौगिक है। जबकि दूध भी मिश्रण है, वायु जो है सो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, मिश्र धातु भी मिश्रण होता है, धातुओं का मिश्रण। बाकी जल क्या है? एक यौगिक है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है कौन सा पदार्थ? ए कोलाइड, बी गैसीय, सी तरल और डी मिट्टी। कौन सा पदार्थ नहीं है शामिल? तो सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं है कोलाइड। ये क्या है? कोलाइड जो है शामिल नहीं है। कोलाइड क्या होता है? यह एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 सेकंड शिफ्ट स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है। हवा एक है देश है। हवा क्या है? तो हवा क्या दिया है? एक शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो डी तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि हवा में O2 भी पाया जाता है, ऑक्सीजन। हवा में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। हवा में हीलियम गैस भी पाया जाता है। हवा में आर्गन गैस भी पाया जाता है, जो कि तत्व और यौगिक दोनों इसमें दोनों जो है मिलता है। तो इसमें क्या है? तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो देख सकते हैं ये तत्व है ऑक्सीजन, O2, नाइट्रोजन, हीलियम। हीलियम क्या है? ये एक हीलियम, आर्गन, ये सब तत्व है। जबकि O2, N2 ये सब क्या है? इस हिसाब से क्या कह सकते हैं कि ये तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। तो ये आरआरबी एनटीपीसी 11/4/2016 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों हमसे कुछ अगर गलती हो जाती है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जो है सो हम अभी आपके क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही जो है आंसर बता रहे हैं, और एक ही साथ बहुत सारे काम भी हो जाता है। इस वजह से जो है कुछ गलती होती है तो माफ़ कर दीजिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं, डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, इसी को तो सस्पेंशन कहा जाता है। हमने आंसर हालांकि बता दिया है इसका। तो ये आरआरबी जेई 27/5/2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या है। पहला तो असंतृप्त विलयन है, पहला सस्पेंशन है, कोलाइड है और संतृप्त विलयन चौथा ऑप्शन है। तो इसमें आंसर क्या होगा? सस्पेंशन हो जाएगा। सस्पेंशन हो जाएगा। तो
अगला हम लोग देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन। अगला है विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। पहला है मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, सही बात है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, ये भी सही बात है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जाता है, ये भी सही बात है। और इसकी संरचना तय होती है, गलत बात है यार। मिश्रण की संरचना तय कैसे हो सकती है? मिश्रण होने के बाद उसकी संरचना बनती है, मिश्रण की संरचना तय नहीं होती है। ये आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अंत तक बने रहिए ताकि हम जो है सो अब तक कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा पहुंचा पाएँ। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब दो पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अमिश्रणीय, यानी कि अमिश्रणीय मतलब इमिसिबल, जो एक दूसरे पे मिसिबल ना हो, एक दूसरे से में घुलता ना हो, उसी को तो इमिसिबल बोला जाता है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट घोलक होता है जो घोलता है। जैसे नमक और चीनी के घोल में चीनी जो है नमक और पानी के घोल में क्या होता है? पानी क्या है? पानी सॉल्वेंट है, घोलक है। और सॉल्यूट क्या है? नमक जो है सॉल्यूट है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी, अमिश्रणीय मतलब इमिसिबल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए T20 में हम लोग 20 क्वेश्चन को ताबड़तोड़ रिवीजन करते हैं। और अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं आपको जो है सो हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दे, लाइक शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले वीडियोज़ में और अच्छे से हम बना पाएंगे, टाइम दे पाएंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। दोस्तों शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? यानी कि चीनी का जो घोल होता है, तो चीनी के घोल में चीनी क्या है? तो चीनी के घोल में चीनी क्या है? घुला हुआ पदार्थ है, क्या है? और विलायक क्या होता है? जिसमें वो घुला है चीनी, उसको विलायक कहेंगे। कोलाइड का तो अलग बात है। सस्पेंशन जो है वो तो अभी हमने पढ़ा कि सस्पेंशन क्या होता है। वो अमिश्रणीय जो है एक तरह से विजातीय मिश्रण है, जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, उसी को सस्पेंशन कहा जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और आने वाले वीडियोज़ में हम और भी देखेंगे। एक दो और क्वेश्चन है उसको हम लोग कर ही लेते हैं। डैश एक यौगिक है। देखिए यौगिक की बात क्या कहा जाए? हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये यौगिक है क्या? सॉरी दोस्तों, इसमें बोला नहीं है, यौगिक नहीं है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ये क्या है? यौगिक नहीं है, यौगिक है। चौक भी यौगिक है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी यौगिक है। यानी कि लेड जो इसका कि पीबी होता है, तो ये एक क्या है? ये यौगिक नहीं है, लेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी, इसमें पूछा गया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में 8/10/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण क्या? विजातीय मिश्रण है, कोलाइडी मिश्रण है, सजातीय मिश्रण है, निलंबन है, सस्पेंशन है। क्या होता है? ये एक विजातीय मिश्रण है। क्या है? यह एक विजातीय मिश्रण है। ये आरआरबी जेई 27/5/2019 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक शेयर करना ना भूले ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। लाइक शेयर कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जो है सो आशा करते हैं कि आप और भी बने रहेंगे। थैंक यू।